व्यवहार की सिद्धि की कि भाई रूढ़ प्रसिद्ध व्यवहार के रूप में आत्मा को पौद्गलिक भावों का कर्ता कहा जाता है। क्या बोला? रूढ़ व्यवहार के कारण आत्मा को पौद्गलिक भावों का कर्ता कहा जाता है। लेकिन उसी समय जो इस जीव का शुद्ध स्वभाव है वो ये बताता है कि आत्मा पर भाव का कर्ता कभी होता नहीं, निश्चय का कथन। अब जो पर का कर्ता माने तो, जो परभाव का कर्ता माने तो क्या दोष आएगा ये बताते हैं। यहाँ से एक बड़ा अच्छा प्रकरण चालू होता है समय सार का। द्विक्रियावादी। द्विक्रियावादी मतलब क्या? हाँ, कि मतलब जैसे दो द्रव्य की क्रिया अलग अलग हो रही हों और एक द्रव्य को दो द्रव्यों का कर्ता मान, बराबर। अपनी गाड़ी चलाने का कर्ता तो ठीक, लेकिन दूसरी की गाड़ी को भी मैं चला रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं है यार? अपने बर्नर पे रखी हुई गैस की कढ़ाई में तेल तो गर्म हो ही रहा है, लेकिन बाजू वाले में भी हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है द्विक्रिया। और ये तो कदाचित निमित्त के रूप में कहा भी जाए, मगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य परिणमित तो होवे तो कर्ता बने ना। मुद्दा केवल इतना है कि जब आप उपस्थिति को कर्ता मानते हो तो एक उपस्थित रहे और अनेक जगह कार्य हो, लेकिन परिणमन को कर्ता मानते हो तो जो परिणमित हुआ वही कार्य है। नहीं आई कि नहीं ये बात समझ में? कर्ता किसे नक्की कर रहा है? जो स्थित है वहाँ पर उसे कर्ता कहा जा रहा है, कि जो परिणमित है उसे कर्ता कहा जा रहा है। सुनती भाई, अगर आप ऐसा मानो कि मैं दुकान पर हूँ और मेरी उपस्थिति से सारे लोग अच्छा काम करते हैं, उपस्थिति से कर्ता मानो, तो फिर क्या है? आप सबकी पर्याय रूप परिणमित हो गया है ना। तो उपस्थिति को कर्ता नहीं माना गया, उपस्थिति को निमित्त माना गया। परिणमन जिसमें हो रहा है वो कर्ता माना गया। अब परिणमन जिसमें हो रहा है वो तो एक ही होगा ना। बात समझ में? एक टीचर सबको पढ़ा रहा, उपस्थित है, सब अपना अपना पढ़ रहे। अब पढ़ने का कर्ता कौन? वो टीचर की विद्यार्थी है, विद्यार्थी। जो अगर टीचर को कर्ता माना जाए तो सबको एक सा होवे, फिर टीचर और विद्यार्थी दोनों में अंतर क्या रहे? विद्यार्थी विद्यार्थी में अंतर क्या रहे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टीचर सबको एक सा पढ़ा रहा, उसके बावजूद जो जिस रूप परिणमित होना है वो उस रूप ही परिणमित हो रहा है, अन्य रूप नहीं हो रहा है। हाँ, समझ में आया? इसी हिसाब से यहाँ पे द्विक्रियावाद की बात चल रही है कि भाई अपने अपने परिणमन का कर्ता सब हैं। यही जिनेंद्र देव ने स्वीकार किया है, यही जिनेंद्र देव ने बताया, क्योंकि एक दूसरे का कर्ता बने तो सारे जगत में अव्यवस्था हो जाए। मैं आपका कर्ता बनूं, आप किसी अन्य के कर्ता बने, कोई अन्य किसी अन्य का कर्ता बने, ऐसे करते करते सब अन्य 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 के कर्ता बने तो जगत में कोई व्यवस्था रहेगी क्या? सब एक द्रव्य एक दूसरे का कर्ता हो जाएगा। ये कितना अजीब लगे कि मैं आपके घर में आके काम करूं, आप किसी दूसरे के घर में जाके काम करें, दूसरा किसी तीसरे के घर में जाके काम करे। है बोलो, सुमती भाई की दुकान में खोलूं, है
सुमति भाई विनोद भाई की दुकान में जाए, विनोद भाई कोई तीसरे की दुकान में जाए। ऐसा करना व्यवस्थित रहेगा कि सब अपने अपने काम करो, वो व्यवस्थित रहेगा है? सारा जगत अव्यवस्थित हो जाएगा। जीव जड़ रूप परिणमित हो गया, जड़ जीव रूप परिणमित हो गया तो जीव जड़ हो जाएगा और जड़ मुक्त हो जाएगा है? क्या स्वरूप रहेगा? पूरे लोक का लोप हो जाएगा। आप समझो, किसका लोप? लोक का। क्योंकि 6 द्रव्य आपस में एक दूसरे रूप परिणमित हो जाएंगे और परिणमित होकर एक बन जाएगा, तो 6 द्रव्यों का समूह जो एक विश्व कहलाता है, वो विश्व रहेगा क्या? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए कोई किसी का कर्ता धर्ता हरता नहीं, सब अपने ही परिणमन के कर्ता धर्ता हरता हैं। जैन धर्म में एक एक द्रव्य को लोक की भांति महिमाशाली कहा है। आपको पता, जितना महिमाशाली ये लोक है, अन्य रूप नहीं होता, अन्य से नहीं होता, उतना ही महिमाशाली एक द्रव्य है। और जितना महिमाशाली एक द्रव्य है, उतनी ही महिमाशाली उसकी एक एक पर्याय है। देखो लगाना, तीनों में लगाना नवीन भाई। जैसे द्रव्य लोक महिमाशाली ना, क्योंकि जिस रूप है उस रूप ही रहता, अन्य रूप नहीं होता। पक्का ना? उतना ही महिमाशाली एक द्रव्य, कि एक द्रव्य भी जीव जीव रूप रहता, अजीव रूप नहीं रहता। अजीव जीव को परिणमित नहीं कराता, जीव अजीव को परिणमित नहीं कराता। और जितना महिमाशाली द्रव्य है, उतनी महिमाशाली उसके गुण और उतनी महिमाशाली उसकी पर्याय। मतलब एक गुण भी अन्य रूप नहीं होता और एक पर्याय। मतलब ये कोई शिवसेना की पार्टी नहीं है जो एकनाथ शिंदे 40 को अलग लेके चला जाए और बाद में बीजेपी के साथ टाई अप करके नई सरकार बना दे, है? ऐसा नहीं है। ये शिवसेना नहीं, स्वभाव सेना है है? अनंत गुण और अनंत पर्याय क्या है? आत्मा की सेना है, लेकिन कौन सी सेना? शिवसेना नहीं, स्वभाव सेना। शिवसेना टूट जाती, आधे इधर गए आधे उधर गए। स्वभाव सेना नहीं टूटती। स्वभाव की तो एक पर्याय कहती है कि जैसे अचल द्रव्य है, जैसे अचल ये जगत है, वैसे अचल मैं हूं। यानी जिस समय मैं होती हूं उस समय ही होती हूं, अन्य समय नहीं, अन्य के कारण नहीं, अन्य रूप नहीं। अगर अन्य के रूप माना जाए तो एक के कार्य को दूसरा करे, दूसरे के कार्य को तीसरा करे, सब एक दूसरे के कार्य को करें तो द्विक्रियावादी। कौन सा शब्द? द्विक्रिया। एक क्रिया के दो कर्ता मानने पड़ेंगे, एक क्रिया के दो कर्ता मानने पड़ेंगे, जो कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन के अनुसार नहीं। अब देखो हम कितनी जगह दोष लगाते हैं, आपको पता चलेगा। रोटी बनी तो कैसे बनी? मैंने बनाई गोल गोल फूली फूली, है? द्विक्रियावाद का। गाड़ी किसने चलाई? मैंने चलाई, बढ़िया, द्विक्रियावाद है। बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं ना, द्विक्रियावाद है? बोलो। दवा खा ली ना तो तंदुरुस्ती सी लग रही है, द्विक्रियावाद है। रोटी खाई तो भूख मिट गई, द्विक्रियावाद है। आप लगाओ तो जरा, विचार तो करो। प्रभु, एक राजन जी लिखा बहुत बढ़िया है, द्रव्य अनंत सब अपने में,
कोई ना किसी का काम करे, अपनी अपनी प्रभुता में है प्रत्येक द्रव्य विश्राम करे। ऐसा ऐसा भजन है 6 द्रव्य जगत में कोई कोई किसी का काम नहीं करता, सब अपनी अपनी प्रभुता में आराम करते। ज्ञान ज्ञान रूप में है, दर्शन दर्शन रूप में है, श्रद्धान श्रद्धान रूप में है, उसकी एक एक गुण की पर्याय उस रूप में ही है, अन्य रूप में नहीं। आहा है सर्वद्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपनी अपनी प्रभुता में प्रत्येक द्रव्य विश्राम करे। सब अपने अपने कॉटेज में रहते हैं। हाँ, विचार करके देखो, विश्राम का समय आए तो कोई कोई किसी के रूम में जाता, सब अपने अपने रूम में रहो भैया, ना तो मैंने डिस्टर्ब करो ना वो तुम्हें डिस्टर्ब करे। हाँ, ख्याल में आया? देखो तो अथेन दूष्यति, इसको दूषित करते हैं। अब बताओ, अमृतचंद्र आचार्य जो पहले सिद्धांत बोला उस व्यवहार का दूषण मतलब बता रहे कि अगर ऐसा मानेंगे तो क्या तकलीफ आएगी, उसको बोलते एनम दूष्यति। अब इस सिद्धांत के दूषण को बताते हैं। ठीक है, देखो 85 नंबर की गाथा। यदि पोगलकम ममिणम, बोलो, कुव्वदि तम चेव वेद यदि आदा, दो क्रियावधिरितो पसज्जते सोजिणावमदम। पढ़ो। पोद्गल कर्म जो देखो, यदि पोगल कम्मम इणम कुवदि तम चेव वेद यदि आदा, आदा मतलब आत्मा, यदि मतलब यदि, इणम पोगल कम्मम कुवदि अगर इन पुद्गल कर्मों को करता है, यदि आदा यदि आत्मा इन पुद्गल कर्मों को करता है, तम चेव वेद यदि उनको ही भोगता है, दो क्रियावधि रित्तो तो दो क्रियावाद पने का प्रसंग आएगा। पसज्जदे मतलब प्रसंग आएगा, सो मतलब वह जिणा वमदम जिनेन्द्र भगवान को अमतम, वो जिनेन्द्र भगवान को स्वीकार नहीं। क्लियर हुआ? बराबर फिर से देखो एक बार। यदि मतलब यदि, इणम पोगल कम्मम आदा कुवदि तम चेवेद यदि, यदि इन पुद्गल कर्मों को कौन करे? आदा, आदा मतलब आत्मा, कुवदि मतलब करता है, तम चेव वेद यदि उनको ही भोगता है। अपन ऐसे कहते ना, करम बांधे भैया तो भोगने पड़ेंगे, करम बांधते करम पूरब ये घोटे सही क्यों नहीं जियरा। बस बस, पूजन नहीं करनी, अभी 10 लक्षण नहीं, अष्टानी का आएंगे है। एक नियम है। देखो सामान्य रूप से आपके परिणामों में
कर्म का सिद्धांत है ना, ये पूर्व भोग रहा है, ये भोग रहा है, इससे एक फायदा तो हो जाता है। क्या हो जाता है कि आत्मा पर की तरफ देखना बंद कर देता है। पर मतलब बाहर में दिखने वाले पर। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा बोले कि भाई ठीक है, अब तुम्हारे कर्म का उदय है, इसके कारण तुम्हें ऐसा शरीर मिला, ऐसे रोग मिला, तो सांत्वना तो मिलती है और क्षण भर के लिए आकुलता भी कम होती है, कोई सामने वाला दोषी भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी अपने लिए वो रोने लगता है। कैसे रोता है? अब मैंने ऐसे पूर्व में क्या कर्म किए, अब मैंने ऐसे पूर्व में क्या कर्म किए, अभी भी रो रहा है। जब ये मानते कि आपने मेरा बुरा किया, तब क्या परिणाम होता है? आप शत्रु दिखते हैं, आपके नाम पर गुस्सा करता है। और जब मैं ये कहता हूं कि आपने नहीं किया, कर्म के उदय के कारण सहज हुआ, तब आप पर तो गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन अपने आप पर करने लगेगा। मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, मैंने ऐसे कर्म क्यों किए। और बस अब कही है तो भोग रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, ऐसे करके बहुत उग्र भी नहीं होता तो बहुत शांत भी नहीं होता। विनोद भाई ख्याल में आ रहा है ना? कर्मों की बात का इतना फायदा होता है कि बीच में कर्म जब लेकर आ जाते हैं तो जीव एक मध्यम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मध्यम अवस्था, देखो ये माने कि इसने किया तो इसका भी बिगाड़ करे और इसके बिगाड़ में अपना भी बिगाड़ करे, और आकुलता तो हो ही रही है निरंतर। और उसके बीच में अगर अपन कौन सा सिद्धांत लेकर आ गए? कर्मों का, तो एकदम तीव्र तो नहीं होता, लेकिन अपने ऊपर गुस्सा आती, मैंने ऐसे क्यों किए, अब किए तो भोग नहीं पड़ेगा, किए तो भोग नहीं पड़ेगा, ऐसे कहकर पराणे पराणे उसे भोगता है। और जब ये कहा जाता है कि आत्मा पौद्गलिक कर्मों को करता नहीं, कर सकता नहीं, भोगता नहीं, भोग सकता नहीं, जब आप ये जानोगे तब आपको पता चलेगा कि खरेखर कर्म ने कर्म को किया और मैं तो वैसे का वैसा रहा। भोगने वाली पर्याय भुग गई और मैं वैसे का वैसा। मेरे अंदर तो ना कर्म का प्रवेश आया, ना भोगने का प्रवेश आया, तो आप सहज हो जाओ। आप ये मत सोचो कि मैं कर्म फल भोग रहा हूं, आप ये सोचो मैं तो ज्ञानी हूं। आप ये मत सोचो कि मैं कर्म बांध रहा हूं, आप ये सोचो मैं तो ज्ञाता हूं। क्योंकि जो जीव ज्ञाता होता है वो बांधता नहीं है, वो भोगता भी नहीं है, और ज्ञाता जैसे ही हो तो आनंद में आ जाता है। एक्चुअल में कुछ हुआ हो तब हम कुछ करें ना, होता ही नहीं है बाहर में। जिसे हम कह रहे कुछ हो रहा हो क्या हो रहा है, मुझे ये तो बताओ क्या हो रहा है बाहर में है? पैसा बढ़ा तो मेरे में क्या बढ़ रहा, नाम बढ़ा तो मेरे में क्या बढ़ रहा है, प्रसिद्धि बढ़ी तो मेरे में क्या बढ़ रहा, किसी ने गाली दे दी तो मेरे में क्या घट गया। आप देखो तो जरा, प्रैक्टिकली सोचो है? जैसे परमाणु आते हैं चले जाते हैं, ऐसे रोग के परमाणु आए, रोग के परमाणु चले गए, मैं वैसे का वैसा रह गया। धन आया, धन चला गया, मैं वैसे का वैसा रह गया। एक फेस आया जब चारों ओर जय जयकार हो रही, एक ऐसा फेस आया कि सुनसान जंगल नीरव, कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं तो तब भी वही हूं। अब देखो, सीता अगर ये सोचती कर्मफल भोग रहे, कर्मफल भोग रहे, तो सरल रहती क्या? सीता बोले कर्मफल कहां भोग रहे, हम तो ज्ञान के आनंद को भोग रहे हैं। अरे इस ज्ञान के आनंद में तो राजमहल और परिवार बाधक थे। अच्छा रहा, राजमहल भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, अब हम तो अपनी आत्मा में रहते हैं। अनंगधरा को जंगल में छोड़ दिया, मुनिराज दिखे, ओहो धन्य है, कोई नहीं है, ये बस अपनी आत्मा की आराधना करना, इतने एरिया में रहना, जंगल के फल फूट खा जो भी मिलते थे वहाँ पे भक्ष मर्यादित, उनका सेवन करना। और ऐसे करते करते आई थिंक उसने कितने हजार वर्ष निकाले,
मुझे याद नहीं आ रहा, शायद जिसको 3,000 वर्ष निकाले। कितने वर्ष? फिर से बोलो, भरोसा नहीं हो रहा है। ये 3 घंटे की बात नहीं है। यहाँ तो वो कोई इंटरनेट सप्लाई बंद हो जाए ना 3 घंटे, तो ऐसा लगे जंगल में आ गए। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए 3 दिन, तो कैसा लगे। सब साथ में है। 3,000 वर्ष, समझ रहे हो क्या हो रहा है? आप थोड़ा कल्पना करके देखो, 3,000 वर्ष तक उसका रूटीन क्या था नंगधरा का? कितने साल, 1-2 दिन की बात नहीं। यहाँ तो 6 घंटे माताएं बहन घर में रह जाएं या पुरुष घर से ना निकले, तो जैसे ही पहुंचे, एक आटा मारी ने अभी, आटा थोड़ुक तो बाहर जाइए ना, थोड़ुक बाहर जाइए, हवा खाई ने આવી है, हवा वगैरह मरी गया हो। जब 3,000 साल तक अनंगधरा का एक ही रूटीन रहा, ओनली सिंगल रूटीन। कैसा? मुनिराज के दर्शन करें, बराबर, अगर उपदेश मिले तो उपदेश लेवे, और उतने एरिए में जो उसने वो मर्यादा कर ली थी जंगल उपवन की, जितनी इतने एरिए में जितनी वनस्पति मिलती थी मर्यादित, उसका सेवन करके जीवन चलाए, बाकी टाइम आत्मा का ध्यान करे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अपना पूरा जीवन भी, अपन तो कहते हैं ऐसा निकाल दिया जीवन, ऐसा निकल गया, ऐसा 2-3 साल तक कोई जीवन में प्रगति ना हो, ना मिलने जुलने वाला ना हो कोई, कैसा जीवन निकल रहा है, कैसा जीवन निकल रहा है। हर दिन नया चाहिए अपने को, है, हर दिन नया चाहिए। 3,000 साल तक उसने एक ही रूटीन जिया, और बाद में जब महल में जाने का समय आया, अजगर मुंह में रखे हुए उसे, पिता हाथ में चक्ररत्न लिए हुए हैं और कह रहे बेटा तू चिंता मत कर, अभी तुझे छुड़ा के महल लेकर जाता हूं। तो बहुत भाव विभोर हो गई होगी, अरे रे मेरे कर्म के उदय टल गया, मेरा कर्म का उदय टल गया, बराबर, अब मैं मेरे पिता से मिलूंगी, माता से मिलूंगी, ये करूंगी, फूल ही नहीं समा रही होगी, है? क्या किया? ओहो, हे पिताजी, मैंने तो इसी जगह में रहने का व्रत ले लिया है, आप अगर इसे मार भी दोगे तो भी मैं महल तो जाने वाली नहीं, और मेरी आयु अल्प है। आप संगनी पंचेंद्री की हिंसा का पाप क्यों करते हो? कौन बोल रही है ये? है जिसका शरीर अजगर के मुंह में है। अब बताओ, जिसका शरीर अजगर के मुंह में हो लेकिन परिणाम ज्ञायक में थे, और हमारा सारा सब अनुकूल था लेकिन परिणाम भटक रहे। इसीलिए यहां कह रहा हूं, गंभीरता से समझो, बड़ी गहराई से समझो इस बात को, कि आप ये मत सोचो बार बार कि मैं कर्म का फल भोग रहा हूं, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अरे मैं करता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं, और मैं भोगता नहीं, मैं तो ज्ञाता। कर्म का फल भोगने में ऐसा लगता है जेल वाली फीलिंग आती है, और जेल में कभी आप आनंद से रह सकते हो क्या? विचार करके देखो, क्या बोला है? ये भोगना ही क्यों इतना ज्यादा पराधीनता? हमें आनंद की, मतलब सहजता में आनंद है। आप बार बार ये कहो कि अपराधी की फीलिंग अपने मन में लाओ, अपराधी अपराधी अपराधी, मैं जेल में हूं, जेल में हूं, तो शांति मिलेगी क्या? अरे मैं अपने घर में हूं, मैं जेल में हूं ही नहीं। जब जब आप ये सोचते कर्म फल भोग रहा हूं, कर्म फल भोग रहा हूं, कर्म फल भोग रहा हूं, आपको कौन सी फीलिंग आएगी? जेल में हूं। तो जेल में कोई कैसे शांति और स्थिरता को पाएगा? विचार करो।
स्थिरता शांति पाने के लिए आपको ये बात करनी है कि अपन कहां पर हैं? अपने घर में। अपन कहां हैं? कई बार नहीं होता अपने को, ट्रेन की टिकट कैंसिल हो जाती है, ये कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, सामने वाला बड़ा आकुलित व्याकुलित होता है, तो तुम जंगल में हो क्या? घर में हो ना, चिंता क्यों कर रहे हो? बोलते कि नहीं बोलते? एक दिन लॉकअप में काटना पड़े तो नानी दादी सब याद आ जाए, 3 पीढ़ियां, और पूरी जिंदगी घर में निकाल दे तो टेंशन नहीं होती। बोलो, ये दोनों में रहना, तो 4 दीवारें तो वहां पर है, 4 दीवारें तो यहाँ। लेकिन अगर एक दिन भी अपने को तो ऐसा मौका नहीं मिलता, लेकिन जिसने कभी निकाला हो पाप के उदय में, एक दिन लॉकअप में निकाली हो, तो वो रात उसे लोग तो खाली कहते हैं कि 23 दिसंबर की रात सबसे बड़ी रात होती। 23 दिसंबर होता है ना, सबसे बड़ी रात वो होती जो कोई लॉकअप में निकाले, अपना सभ्य सा जीव हो, बराबर। और एक दिन कैसा निकालना पड़े, लॉकअप में निकालना पड़े, तो वो रात उसे सबसे बड़ी रात लगती है। और वही जीव पूरी जिंदगी घर में सुकून से निकाल देता है। मुझे आपको केवल इतना बताना है कि अब बार बार कर्म फल भोग रहे, ऐसे कर करके अपने आप को प्रेशर में मत डालो। आप अपने आप को क्यों लॉकअप में डालते हो? मैं ये कह रहा हूं, आप लॉकअप में हो ही नहीं, आप अपने घर में हो। आप लॉकअप का खाना खाते ही नहीं, आप अपने घर का ही खाना खाते हो, ज्ञान और आनंद का। सहज हो जाओ। मनुष्य पर्याय भी कोई कर्म फल नहीं भोग रहे। आत्मा मनुष्य होवे तो मनुष्य पर्याय का फल भोगे, आत्मा तो मनुष्य हुआ ही नहीं। आत्मा पुरुष होवे तो पुरुष पर्याय का फल भोगे, आत्मा तो पुरुष हुआ ही नहीं। आत्मा मोही हो तो मोह कर्मोदय के फल को भोगे, लेकिन आत्मा तो मोही हुआ ही नहीं। आप घर में ही हो, आप घर का ही खाना खा रहे हो। ये बात जानकर सहज हो जाओ। बाहर हो, बाहर का खाना खा रहे हो तो तबीयत बिगड़ेगी, इस विचार में बिगड़ जाओगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? हम जैसे लोग जो ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाते, अब कभी योगा नियोग खाना पड़ जाए तो दिमाग में आ जाता है अब बाहर का खाना खाया, अब कुछ गड़बड़ी होगी है, तो वो भी जाते। दूसरे लोग हैं जो हर दिन दौड़ते हैं, वो सब पर होने लगता, वो बाहर का घर जैसा लगने लगा है। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया? इसीलिए कह रहे जैनाचार्यों ने बहुत सहजता से बात की है, जैनाचार्यों ने बहुत निर्मलता के साथ बात की है। जैनाचार्यों ने बताया कि भाई तू कर्म फल को भोगता नहीं है, कर्म फल को भोग सकता नहीं है, इसलिए अपने आप को अपराधी मानना छोड़ दे। तू चैतन्य स्वभाव को भोगने वाला राजा है, तुझे कौन बांध के रखेगा? समझ में आया? आई कि नहीं बात? अगर आपको आत्मानुभवन की पार्श्व भूमिका तैयार करनी है, बैकग्राउंड तैयार करना है आत्मानुभवन का, तो जैसे कषाय कम करने के लिए आपने कर्म का सहारा लिया था मंद कषाय के लिए, अब अकषाय आत्मा का वेदन करने के लिए उस मंद कषाय का अवलंबन भी छोड़कर स्वभाव का अवलंबन लो। क्या बोला? लाइन को समझो जरा गहराई से। क्या बोला सुमति भाई? हमने प्राथमिक रूप में आपको क्या सिखाया? कर्म का फल, कर्म का उदय, कर्म का उदय, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसके लिए? कि एकदम तीव्र कषाय आकुलित व्याकुलित हो तो बीच में कर्म का पाठ पढ़ा दिया, कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है, कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है, कर्म के उदय। इससे क्या हुआ? मंद कषाय। सामने वाला कोई अपराधी नहीं दिख रहा, तो आप कहां पर आ गए? अपने पास जो मेन जगह वहां पर आए। अब कहते हैं अगर आपको मंद कषाय से भी हटकर अकषाय में आना हो, क्या बोला?
तीव्र कषाय से हटकर कहाँ आए? मंद कषाय में। और मंद कषाय से भी हटकर कषाय रहित आत्मा में आना हो तो क्या करो? है तो क्या करो? श्रीफल होता ना, श्रीफल है, पहले तो जटाजूट होती, तो पहले वो जटाजूट हटाते हैं, ऐसे नहीं फोड़ा जाता, फिर जटाजूट हटा दी तब जाके वो करचड़ी को, काचली को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। ऐसे नहीं तोड़ते। तो कर्म के कारण पर से हट गए, मंद कषाय में आ गए। अब क्या करो? अब कर्म से भी हट जाओ और स्वभाव में आ जाओ। बराबर? यानी पर से हटकर आत्मा में आना है वाया कर्म। बीच में कर्म लाए पर से हटाने के लिए, अब बाद में कहाँ गए? पर से हटकर आत्मा में। क्योंकि जब भी आपको मैंने किया सो भोग रहा हूं, मैंने किया सो भोग रहा हूं, मैंने किया सो भोग रहा हूं, तो पराधीनता रहेगी, दुख रहेगा, आकुलता रहेगी, तीव्र नहीं तो मंद रहेगी। और जब ये जानोगे कि करता नहीं तो भोगता नहीं, तब कषाय का अंश ही नहीं रहेगा। बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही प्रवीण भाई? हैं? क्या बोला? बुढ़ापे को भोग रहे कि आनंद को भोग रहे हैं? अगर ये मानो अब भाई क्या करें, कर्म का उदय है, बुढ़ापा तो आता ही आता है, नहीं तुम बुढ़ापे हो ही नहीं, गड़पन आत्मा में आए ही नहीं। कर्म का उदय आत्मा में आता है। अब क्या करें पंडित जी, पाप किए हैं तो रोग तो हो गई ना, पाप किए हैं तो नुकसान तो हो गई ना, पाप किया है तो झगड़ा तो, अरे तुम झगड़े को भोगते ही नहीं, नुकसान को भोगते ही नहीं। क्यों नहीं भोगते? क्योंकि जो करता है सो भोगता है, मैंने तो किया नहीं सो मैं भोगूंगा नहीं, करे पुद्गल और भोगूं मैं, तो दुक्रियावाद नाम का मिथ्यात्व। तो जैनाचार्यों की मनोविज्ञान को समझो, आगम की शैली को समझो। तीव्र कषाय से हटाने के लिए कर्म सिद्धांत पढ़ाया जाता है, और स्वभाव में बसने के लिए ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, ये सिखाया जाता है। आया कि नहीं ये बात समझ में? है? इसीलिए पर की भूल अपने माथे पर मत लो, अपनी भूल को भी भूल जाओ, और जो कभी भूलता नहीं है ऐसा निर्भूल स्वभावी आत्मा, उसकी शरण लो। कब तक कर्म को रोओगे? सारा जगत रोने से क्या होगा? कोई फायदा होगा क्या? क्या करें भाई, हमारी भूल है, हमारी भूल है, हमारे कर्म का उदय, हमारे कर्म का उदय। अरे तेरे कर्म का उदय है ही नहीं कुछ। कर्म का उदय तुझे छू के तो बताए। कहाँ आया? और फैक्ट है, मैं कभी कर्म के उदय के कारण कहाँ परेशान हुआ? अपनी भूल के कारण परेशान हो रहा हूँ, बात खत्म। और अपनी भूल में भी अपने ये मैं का बांधता नहीं हूं, यही बड़ी भूल है। देखो इसको समझ लेते हैं जरा, है ना, कि यदि आत्मा, टीका देखो, टीका बराबर ख्याल में है। तो यदि पुग्गल कम्मम मेड़म आदा कुवदी तमचे वेद्यदि, तो दो क्रियावधि रित्तो, दो क्रियावाद का प्रसंग आएगा। जो जिणा वमदम, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा अमत है, यानी स्वीकृत नहीं। टीका देखो, हाँ, प्रथम तो जगतમાં જે ક્રિયા છે તે બધી પરિણામ સ્વરૂપ હોવાથી ખરેખર પરિણામથી ભિન્ન નથી, परिणाम जो छे। अब जो क्या लिखा मिला ना सभी को, क्या बोला?
जगत में जे કંઈ પણ ક્રિયા એટલે થવું એટલે સમજ્યા? પંખો ફરે છે, ફરવાનું શું છે? ક્રિયા. તો એ ફરવાની ક્રિયા પંખાનો પરિણામ છે કે નહીં? અભિન્ન નથી. બરાબર, ભિન્ન નથી એટલે અભિન્ન જ છે. એ પંખાનો જ પરિણામ છે. આ આંગળી હલી, बराबर, आंगड़ी हले छे ने, ये जो हिलने वाली क्रिया है ये हिलना अलग है और उंगली अलग है, ऐसा है क्या? तो ये उंगली से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। आएगी नहीं ये बात समझ में? तो जो परिणाम है वो परिणाम, जो भी क्रिया है वो क्रिया क्या है? परिणाम। पक्का ना? मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? क्रिया है। तो क्रिया है तो क्या है? ये किसका परिणाम है? अब देखो, अब यह अंतर लगाना है। मैं बोल रहा हूं, ये क्रिया। अब ये परिणाम किसका है? मेरी इच्छा का परिणाम है कि भाषा वर्गणा का परिणाम? इच्छा का कि भाषा वर्गणा का है? बोलो जरा, दो चीजें। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और बोलने के पहले मुझे इच्छा भी हो रही है कि मैं आप लोगों को द्विक्रियावाद समझाऊं, ठीक है ना? और द्विक्रियावाद समझाने के लिए मुझे इच्छा हो रही है, बताने की, बोलने की इच्छा हो रही है। अब इच्छा हो रही है और ये बोलना हो रहा है, तो ये बोलना क्रिया है ना? पक्का, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो क्रिया है। जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है? क्रिया। अब अगर क्रिया है मतलब परिणाम है, पर्याय है। अगर पर्याय है तो किसकी पर्याय है? मेरी इच्छा की पर्याय है कि भाषा वर्गणा की पर्याय है? तुम्हारी मेरी इच्छा कुछ नहीं, बोले मेरी इच्छा मेरे से अभिन्न और भाषा वर्गणा उससे अभिन्न। मेरी पर्याय मेरे से अभिन्न है, मतलब मेरा चरित्र गुण में जो इच्छा रूप परिणमन हुआ मैं उसका करता व्यवहार से, और उसके निमित्त से भाषा वर्गणा हुई, वो पुद्गल उस भाषा वर्गणा का करता। अब अगर मैं ऐसा मानूं कि मैंने बोला तो द्विक्रियावाद। अब बोलो, अब सारे जगत में यश तो यही होता है कि आप अच्छा बोलते हो, सरल बोलते हो, ऐसा बोलते हो। अरे प्रभु, मैं बोलता नहीं हूं, मैं ये बोलता हूं है। मैं बोलता हूं ये कहना जिनमत के बाहर। ये जैन धर्म है, क्या समझ रहे हो आप भाई साहब? जैन धर्म समझना कोई ऐसी बात है? हमारा जगत तो यश को पिटोरे, क्या कहते हैं, टोपरी में भरने के लिए तैयार है। कहीं से भी कुछ भी यश ले ले, हैं? बराबर ख्याल में। अरे प्रभु, हो मैं बोलता हूं ये मानना द्विक्रियावाद है, मिथ्यात्व है। जब मैं बोलता हूं ये बोलना मिथ्यात्व है, तो मोह के कारण मैं डोलता हूं। बोलो, विचार करके देखो। हम सब मोह में डोल रहे ना, दुकान पे डोलते हैं, घर में डोलते हैं, स्त्री पर परिवार सबके बीच में डोलते रहते हैं। अरे रे 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 रे, मैं ओहो मोह के अधीन होकर इन सब में डोलता हूं, ये भी मिथ्यात्व है। मैं बोलता हूं ये भी मिथ्यात्व, मैं मोह में डोलता हूं ये भी मिथ्यात्व, मैं स्वामी हूं जगत का, दुकान का, घर का, मकान का, ये भी मिथ्यात्व। अरे मैं सांस तो ले रहा हूं ना। बोलो, सांस लेता हूं क्या मैं?
जैनंद भगवान कह रहे तुम सांस नहीं ले रहे। जैनंद भगवान क्या कह रहे? सांस नहीं ले रहे तुम। ओहो, ऐसे भगवान ऐसा कहते? भगवान ऐसा कहते? बोले हाँ, सांस लेना क्या, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी परिणति में है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय। हृदय अलग पुद्गल की पर्याय, आत्मा अलग पुद्गल की पर्याय। तो आत्मा अपने रूप में है, हृदय अपने रूप में है, ऑक्सीजन अपने रूप में है, रक्त अपने अपने रूप में है। और हम तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम पड़ती है, पंपिंग कम हो गई, पंपिंग कम हो गई तो आदमी मर गया, और मर रहा था, पंपिंग दे दी तो आदमी जिंदा हो गया। लक्ष्मण भाई के पुत्र है, जीव पाछो आयो गयो क्या? तो तमने लाग्यो एवो कि गयो, भणे तो त्यां नो त्यां ज हतो। हाँ प्रभु समझो, हमारा पूरा जगत, हमारा व्यवहार ऐसे चल रहा है। मैं श्वास नहीं लेता क्योंकि समझो ये ऑक्सीजन के परमाणु, कितनी स्वतंत्रता है। ओहो, ये ऑक्सीजन के परमाणु हैं, पुद्गल द्रव्य। ऑक्सीजन के परमाणु पुद्गल द्रव्य, बराबर। ये नासापुट, श्वास से हमने अंदर खींचा, वो पवन जो खींच रही है अंदर, वो भी पुद्गल। वो पुद्गल ऑक्सीजन खींचा, वो रक्त में मिली, वो रक्त क्या? पुद्गल। वो रक्त आपके हार्ट तक पहुंचा, वो क्या? पुद्गल। फिर हार्ट ने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड उसको फिल कर दिए, वो क्या थी? पुद्गल। वो बाहर जाके चली गई, वो क्या थी? बोलो। तो मैं सांस लेता हूं, ये तो पुद्गल पुद्गल को ग्रहण करता है। तो जीव क्या कर रहा है वहां पर? जीव कपाल भांति कर रहा है अनुलोम विलोम कर रहा है। ए अनुलोम करे विलोम करे जिनमत के बाहर है, कपाल भाती करे जिनमत के बाहर। ओहो, तो बैठ के सांस तो लेना। योग का विरोध कर रहे हो? अरे भाई तुम समझो, वो तो देह को चलना होगा, तो देह की इस रूप में रहने की योग्यता होगी ना, आत्मा की इस पिंजरे में रहने में योग्यता होगी। तो ये रहेगी कैसे? देखो ऐसे समझो, ये गोला होता है ना, श्रीफल के अंदर का गोला, जब तक उसकी वो करचली में चिपकने की योग्यता होती है, तब तक उसके अंदर में आर्द्रता रहती। आपकी दुकान का एग्जाम्पल है, दे सकता हूँ। वो नारियल का वो है ना, कच्चा नारियल, श्रीफल। अब वो आप देखो, जितना कच्चा रहता है, चिपका हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसे? काचड़ी। हाँ, काचड़ी से क्या चिपका रहता है। तो जब तक उसकी चिपकने की योग्यता होती है, तत्कारणभूत उसके अंदर में वो आर्द्रता, वो विनाश रहती है। और जब उसकी चिपकने की योग्यता चली जाती है, तो ताप में वो विनाश भी सूख जाती है, और फिर वो डमरू के जैसा बजने लगता है अंदर में, कड़ 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 कड़। और कच्चे नारियल को निकालना हो तो है, बचपन में तो हमें एक विधि सिखाई थी, वो करो फिर उसके बाद नीचे फेंको, थाड़ तो ऐसे कर करके मार पीट के निकाला जाता है। और वही सूखे नारियल को, तो अब मुझे बताओ कि उस नारियल की कोई इच्छा है क्या चिपकने की या छूटने की? है भैया? उस नारियल की कोई इच्छा है क्या? चिपकने की कोई इच्छा है क्या? कि नहीं ये तो मेरा अंगत, मेरा प्रिय, मैं इससे चिपका रहा हूं। और छूटने का कोई डर है क्या? वो तो छूटा भी नहीं, चिपका भी नहीं। हाँ, जब तक उसे चिपकना होता है तो परिणाम स्वरूप उसके अंदर में आर्द्रता सहज मिल जाती है, और जब छूटना होता है तो आर्द्रता चली जाती है। ऐसे ही इस आत्मा को इस शरीर में रहना जब तक है, तब तक 10 प्राणों की आर्द्रता मिल जाती है। 10 प्राण समझ गए ना, कौन कौन से? 5 इंद्रिय, मन वचन काया, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये आर्द्रता मिल गई, चिपका हुआ है एक साथ।
अब जब बोले नहीं भैया छूटने का टाइम आ गया है, तो कोई भी प्राण चला जाएगा, श्वासोच्छ्वास चली जाएगी। अब बताओ, वही ऑक्सीजन तो मरते व्यक्ति के लिए भी, आपके पास में भी प्राण छूटने का टाइम आता है ना, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन दे देते हैं, मुंह से ऑक्सीजन देते हैं, तो भी वो नहीं जी पाता, एक्सेस ही नहीं करता वो। और जब प्राण छूटने का टाइम नहीं होता, तो कितने ही कमरे में, कोठार में पहुंचा दो, 7वें तलघर में, तो भी जाता है। तो आत्मा ऑक्सीजन से जीता है ऐसा नहीं। जब उसकी रहने की योग्यता होती है तो निमित्त स्वरूप ऑक्सीजन का आना जाना होता रहता है। लेकिन ऑक्सीजन जिवड़ावे तो आत्मा कभी मरे नहीं। अब विचार करके देखो, कोरोना में बीमार हुआ, एक यहाँ पे वहीं पे खड़ा हुआ है, उसे ऑक्सीजन लगी है, नाक में वो वाली पतली वाली एकदम बराबर, और बाजू में खड़ा हुआ है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ले रहा है, इसको देनी पड़ रही है, तो भी ये स्वस्थ रहता और ये मर जाता। बोलो, ऑक्सीजन आत्मा ले नहीं सकता, ऑक्सीजन की योग्यता होती है आने की, शरीर की योग्यता होती है धारण करने की, और इस योग्यता, इन दोनों की योग्यता से आत्मा की योग्यता जुड़ी हुई है उस शरीर में रहने की। और जब आत्मा की योग्यता चली जाती है, पूरी हो जाती है, तो शरीर में धारण करने की कैपेसिटी चली जाती है। धारण करने की कैपेसिटी चली जाती है तो बाहर में ऑक्सीजन होने के बाद में भी लेना जाने का व्यवहार खत्म हो जाता है। नारियल पक गया, अब कड़कड़ कड़कड़ बोलने वाला है, कभी भी वो काचड़ी टूटेगी और गोला बाहर। आहा, इतना तक बोझ नहीं दिया आचार्यों ने कि तुम श्वास ले सकते हो, और हम पूरी दुनिया का बोझ लिए चलते हैं। आचार्य ने क्या बोझा नहीं दिया हमें, तुम श्वास भी ले सकते हो, ये मानना भी द्विक्रिया मिथ्यात्व है। समझो, विचारो। फिर से क्या बोला, तुम श्वास भी ले सकते हो, ये मानना भी क्या है, क्योंकि यह बताया कि प्रत्येक द्रव्य का परिणामन उससे अभिन्न है, और श्वास है ना, श्वास वो पौद्गलिक, और पौद्गलिक पुद्गल से अभिन्न है, जीव से भिन्न है, और ज्ञान जीव से अभिन्न है, पुद्गल से। विचारना।